हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में 10 ऐसे लीगल राइट्स बताऊंगा जो नॉर्मल है, बिल्कुल हर किसी को पता होने चाहिए क्योंकि ये हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इनमें कि हर भारतीय को प्राप्त सामान्य अधिकार कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले है वाहनों के चालान के समय। वाहनों के चालान के समय बहुत सारी चीजें जो हमें सामान्य रूप से पता होनी चाहिए कि जब कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको रोकती है तो आपको एकदम रुक जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने वाहन को, दुपहिए वाहन को मोड़ करके वापस ना भागें। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि पुलिस वाले का ये अधिकार नहीं है कि वो आपके वाहन से कोई भी चाबी निकालने का हकदार नहीं है। जो वाहन की चाबी है वो निकाल ले, ऐसा उसे अधिकार नहीं है। तो ये हमें सावधानी रखनी है कि हम ना भागें, कि जब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें रोके। और दूसरी चीज कि वो हमारी चाबी ना निकाले वाहन में से, उसे ये अधिकार नहीं है। दूसरा, न्यूनतम फुटकर मूल्य, यानी हमारा एमआरपी की बात हो रही है। मिनिमम रिटेल प्राइस। मिनिमम रिटेल प्राइस का मतलब कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसका मूल्य अंकित होता है कि वो कितने रुपए की वस्तु है। डिस्काउंट पे आपको मिलती है या नहीं मिलती, कि मान लो 65 रुपए पड़े हुए हैं तो आप 66 नहीं देंगे। 65 रुपए, ये तो आपको पता है कि ये तो सामान्य सी जानकारी है, हमें पता ही है। लेकिन हम गलती वहां करते हैं कि हम माउंटेनिंग पे घूमने के लिए गए पर्वतों पे ऊपर, और वहां पर कोई आपसे कह रहा है कि मैं यहां तक लाया भी तो इसमें तो बहुत सारा खर्चा मेरा हो गया, तो एमआरपी से ऊपर आप तब भी नहीं देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एमआरपी वो प्राइस है कि आप चांद पे पहुंचे या आप पर्वतों पे पहुंचे, आप इससे ऊपर नहीं देंगे। एमआरपी से ऊपर यानी विधि विरुद्ध, आप लीगल नहीं है, सामने वाला आपके साथ लीगल वे में पेश नहीं आ रहा है। इसके बाद शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं और वो साथ में शॉपिंग बैग नहीं देते। चलो भाई नहीं देते, ठीक है, फ्री में वो नहीं देते। लेकिन अगर उसने शॉपिंग बैग जो है हमारा, उसने उसे दिया आपको और उसके ऊपर उसी ही की ब्रांड का, उसी ही की कंपनी का लोगो भी है, कि कुछ भी लिवाइस का वो बैग है, तो इसके ऊपर वो आपको निशुल्क मिलना चाहिए था। निशुल्क वो मिलेगा। अगर एक प्लेन पेपर बैग है ब्राउन कलर का तो वो आपको फ्री में मिल सकता है, वो उसके चार्ज ले सकता है। लेकिन अगर ब्रांड का उसके ऊपर ब्रांड वैल्यू अगर छपी हुई है तो उसे कोई भी उसका वो चार्ज नहीं ले सकता। ये आपको ध्यान रखना है। रिश्ती। रिश्ती मतलब आपकी कोई भी जो प्रॉपर्टी है, आपकी कार है, बाइक है, मकान है, कोई भी जो आप पे संपत्ति है, उसे अगर कोई भी व्यक्ति ठेस पहुंचाता है, आपका मोबाइल रखा हुआ है उसके ऊपर स्क्रैच कर देना, हंसी मजाक में ही कर दिया, या आपका वाहन खड़ा है उसमें से टायर में से हवा पंक्चर कर दी, तो ये आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं होता। पता लगा कि बहुत जरूरी काम है और आपने पंक्चर किया हुआ है, तो आईपीसी की सेक्शन जो है 425 धारा 425 में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद शारीरिक बचाव, चिकित्सकीय बचाव। जब भी हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं खाने पीने के लिए, फास्ट फूड, जंक फूड, कुछ भी बाहर का सामान खाने के लिए, और उसमें बाल आ गया, कोई भी कीड़ा, कोई भी गंदगी उसमें वो सड़ रहा है, उस पर सुई लगी हुई है, तो ऐसे सामान के बदले आप कंपनसेशन, कोर्ट में कंपनसेशन ले सकते हैं। आप ये नहीं कि अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करेंगे, ऐसी कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके बाद घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में हमारा समाज इस तरह का है कि वो नहीं कोई कोर्ट कचहरी करना चाहता, लेकिन आपका ये राइट है कि आप कचहरी तक जाएं, कोर्ट तक जाएं या ना जाएं, कि ऑनलाइन ही कर दें। ऑनलाइन कंप्लेन होती है, ऐसा पोर्टल है, बना हुआ है। तो इसलिए घरेलू हिंसा को कानून के लिए, कानून उसे सोल्व करे, इसके लिए ऑनलाइन ऐप है। इसके बाद गैस सिलेंडर पर मुआवजा।
अब आप कहेंगे हमें तो कभी मिला नहीं। नहीं भाई, ये है आपकी कोई भी दुर्घटना हो जाने पर, गैस का सिलेंडर अगर फट जाता है तो उस पर मुआवजा प्राप्त करने का है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसे ऐसा मुआवजा मिले, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसी दुर्घटना हुई तो 40 लाख रुपए तक का 40 लाख रुपए तक का जुर्माना मुआवजा आपको प्राप्त होगा। जो जुर्माना एक तरह से उनके ऊपर लगेगा और आपको 40 लाख रुपए उस चीज के मिलेंगे। इसके बाद निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता बहुत ही सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ा अधिकार है इनमें, कि आपको अगर कभी विधि की जरूरत पड़ी, कानून कोर्ट कचहरी का काम आपको पड़ा और आपके पास उसका रुपया देने के लिए नहीं, आपके पास कोई चीज है, तो आर्टिकल जो 39A है, आर्टिकल 39A इस चीज का प्रावधान करता है कि आपको विधिक सहायता वो उपलब्ध कराए। जिले स्तर पर DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लेवल पर SLSA, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और NALSA, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो आपको इस चीज के लिए सुनिश्चित करती है कि आपको ये विधिक सहायता उपलब्ध हो। मैं भी जिले में DLSA का एक मेंबर हूं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें समाज को ये संदेश दिया जाता है हमारे द्वारा कि विधि में आपके लिए बहुत कुछ है। आप ऐसा ही नहीं कि आप कोई कानून नहीं जानते या फिर आप कोई मुकदमा नहीं करना चाहते, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसकी सहायता के लिए DLSA, SLSA, नालसा, ये सभी आपके लिए है। 24 घंटे के भीतर दोबारा चालान नहीं। यदि आपके वाहन का चालान हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका दोबारा चालान नहीं होगा। यह भी एक प्रावधान है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस, आप किसी की सहायता नहीं करते। जब रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी के घर में चोरी हो रही है, आप ये कहते हैं कि भाई हमें क्या पड़ी, हमें क्या पड़ी, जिसके यहाँ चोरी हो रही है वो देखेगा। क्योंकि हमें डर इस बात का रहता है कि कहीं उसमें हम तो नहीं फंस जाएं, आने वाले समय में हमारे ऊपर ही तो कोई इल्जाम ना लग जाए। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि प्राइवेट डिफेंस IPC में आपको बचाव मिलेगा। सेक्शन 96 to 106 में आपको व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है, अपनी और सामने वाले की संपत्ति और शरीर की दोनों तरह की आपको सुरक्षा मिली हुई है, बचाव मिला हुआ है। इस तरह से आप जान सकते हैं ये 10 कानूनी अधिकार जो बिल्कुल साधारण तौर पर हर भारतीय को पता ही होने चाहिए। तो इसी के साथ बने रहिए लीगल इल्लीगल विद तुषार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।